Good morning, students. Today we'll study about the refraction. जैसे आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे है वो एक सरफेस पे फॉल करती है, जैसे कि इस डायग्राम में फॉल कर रही है और पढ़ने के बाद वो वापस जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद जब ये पास हो जाती है तो इसको हम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। और कुछ जगह ऐसे होता है कि जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे जो पड़ती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस सरफेस पे जो है वो लाइट पड़ रही है। ऑल राइट। तो अगर जैसे कि फर्स्ट केस में है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओपेक होगी तो उसमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। और अगर ट्रांसपेरेंट होगा ऑब्जेक्ट तो लाइट जो है वो उसमें से ट्रांसमिट होगी, पढ़ने के बाद जो है वो वापस निकल जाएगी। जैसे कि सेकंड केस में है जो ट्रांसमिशन हो रही है और फर्स्ट केस में हो रही है रिफ्लेक्शन। ऑल राइट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो होती क्या है वो हम स्टडी करेंगे। सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब मुड़ती है, सो सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, ये लाइट पड़ी और पड़ने के बाद जो है ये थोड़ी सी बेंड हो गई। ऑल राइट। तो बीच में एक मैंने नॉर्मल बनाई है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों मैंने बनाए। ऑल राइट। इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल है, सपोज कीजिए दिस इज अ ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है और ये इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद अब इसको हम ऑब्लिकली भी बोलते हैं। ऑब्लिकली का मतलब स्लैंट। जो लाइट फॉल की वो टेढ़ी फॉल कर रही है, ना वो सरफेस के पैरेलल फॉल हुई ना ही वो परपेंडिकुलर फॉल हुई। ऑल राइट। फॉल करने के बाद वो बेंड होगी ऑब्वियसली, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो लाइट है वो बेंड होगी। अब इसमें आप सपोज कीजिए दो मीडियम है, एक एयर है और एक ग्लास है। जो लाइट है वो एयर से ग्लास में गई और जो है वो बेंड हो गई। तो ये जो पॉइंट है, जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये एक बेंडिंग पॉइंट है। ऑल राइट। अब एयर और ग्लास का इसमें क्या रोल है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। इनको हम मीडियम्स बोलते हैं। एक मीडियम जो है एयर, इसको हम इंसिडेंट मीडियम बोलते हैं और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम। मतलब जिसमें लाइट बेंड हुई उसको हम रिफ्रैक्टिव मीडियम बोलेंगे। तो ग्लास के बाद लाइट जो है वो फिर से एयर में जा रही है, ऑब्वियसली फिर से वो बेंड होगी। जब भी लाइट दूसरा मीडियम चेंज करेगी वो जो है वो बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दो पॉइंट जो हैं, दो पॉइंट्स पे जो लाइट है वो बेंड हुई है। ऑल राइट। इन पॉइंट्स को हम लोग रिफ्रैक्टिव बेंडिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑल राइट। आई से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और दूसरा जो एंगल दिख रहा है आपको नीचे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, और इसको हम डिनोट करते हैं आर के साथ, स्मॉल आर के साथ। ऑल राइट। तो ये जो है रिफ्रैक्शन, ये आप याद रखेंगे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि लाइट जो है वो स्लैंट क्यों फॉल करती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, देखेंगे। और इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल क्यों नहीं फॉल होती, परपेंडिकुलर फॉल क्यों नहीं होती, दिस ऑल वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़िए। डू टेक केयर।